और उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए कि चुनाव के अव्यवस्थित किया जाए, किसी तरीके से खराब किया जाए। मगर हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जिन्होंने हमको मतदान देना था, उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ किया और इस चुनाव में अपना मतदान करके हमको भारतीय जनता पार्टी को, पार्वती दास जी को जिताया है। पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर था और आप ये सब जानते ही हैं कि हर प्रकार से अपना-अपना प्रभाव कैंडिडेट के साथ भी दिखता है, कुछ उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ भी दिखता है। मगर जो स्टेबल वोट होता है, जो बीजेपी को पड़ता ही पड़ता है या जो अन्य दल को पड़ता ही पड़ता है, वो कहीं न कहीं स्थिर रहता है। मगर हम अगर मार्जिनली देखें, तो हमने बहुत बड़ा परसेंटेज कवर किया। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज करी है। पार्वती दास यहाँ पे विधायक बने हैं। सर क्या कहेंगे? ये जीत अपने आप में एक जिस प्रकार से अथक प्रयास सभी कार्यकर्ताओं का रहा है, कार्यकर्ताओं को भी बधाई है, शुभकामनाएँ हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी का और पुष्कर धामी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, तो आम जनमानस ने उस जो भी प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलता है, उसका भी प्रभाव इस चुनाव में दिखा है। साथ के साथ विकास को भी लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि डेवलपमेंट मैं देखता हूँ, मैं भी करीब 12-15 दिन इस विधानसभा में रहा, तो प्रत्येक गांव तक सड़कें जाना, पानी की योजना जाना, ऐसा जो भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सब का लाभ भी इस चुनाव में दिखा है। और करीब आधा परसेंट मतलब 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि जिस प्रकार से ये चुनाव को प्रभावित करने का काम विपक्ष ने किया था, हर बार करती है, उनकी विपक्ष की उन सभी चालों को जनता ने अस्वीकार किया है। और उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए कि चुनाव के अव्यवस्थित किया जाए, किसी तरीके से खराब किया जाए। मगर हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जिन्होंने हमको मतदान देना था, उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ किया और इस चुनाव में अपना मतदान करके हमको भारतीय जनता पार्टी को, पार्वती दास जी को जिताया है। चंदन राम दास जी के कार्यों को भी मोहर लगी है। सर 2022 में भारी अंतर से भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार अंतर कम हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा क्या है कि हम अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग चुनाव की सर्कमटेंस होते हैं। हम लोकसभा के चुनाव को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतते हैं, लगभग 10-12 हज़ार वोटों से, 15 हज़ार वोटों से जीतते हैं। कभी-कभी क्या रहता है कि वही चुनाव विधानसभा के टाइम में जो कि कमल के फूल को दबाने वाले ही लोग होते हैं। पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर था और आप ये सब जानते ही हैं कि हर प्रकार से अपना-अपना प्रभाव कैंडिडेट के साथ भी दिखता है, कुछ उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ भी दिखता है। मगर जो स्टेबल वोट होता है, जो बीजेपी को पड़ता ही पड़ता है या जो अन्य दल को पड़ता ही पड़ता है, वो कहीं न कहीं स्थिर रहता है। मगर हम अगर मार्जिनली देखें, तो हमने बहुत बड़ा परसेंटेज कवर किया है और हमने वोट को भी बढ़ाया है।